उधर समाजवादी पार्टी के सांसद संभल से जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गिरफ्तारी का डर सता रहा है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एएसआई की एंट्री हो गई है संभल में। कल संभल में एएसआई का सर्वे होगा। संभल में मानवता की हत्या हुई। संभल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहां कोशिश की गई है। ये दिखाइए किस प्रकार मुस्लिम समाज के लोग किसी के उस पर अतिक्रमण करके अगर चाहते तो 46 साल जैसे वो दिखा रहे 46 दिन में मस्जिद बना सकते। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे। दुख का विषय ये है कि मुस्लिम समुदाय ने हमारी सनातन संस्कृति को लुप्त करने का, छुपाने का काम किया। एक मंदिर को तोड़कर अपना घर बना लिया। जो मूर्तियां मंदिर के आसपास लगी थी उनको भी तोड़ दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जानबूझकर किया गया अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं। अब वहाँ पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को। पुलिस का क्या काम है? ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। क्या आपको कोई सूचना दी गई? ना, नो। सभी को सील करके लैब में टेस्ट होगा। बिजली चोरी का भी कोई मामला है क्या? ये तो जांच करने के बाद पता चलेगा। देखिए, पहले तो बड़ी खबर जान लीजिए आपकी जानकारी के लिए। कल एएसआई आएगी। एएसआई की एंट्री हो गई है संभल में। आज आना था, लेकिन अब कल संभल में एएसआई का सर्वे होने जा रहा है। जो मंदिर हैं, जितने भी प्राचीन मंदिर, उन सबका सर्वे करेगी एएसआई। ये बहुत बड़ी खबर है। कल संभल में एएसआई की एंट्री। उधर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ये चेहरा उनका जियाउर रहमान बर्क, डर लग रहा है। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और वो एफआईआर रद्द करवाने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। गिरफ्तारी का डर। संभल के जामा मस्जिद में जो हिंसा हुई थी ना, जो दंगा, उस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद नामजद आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वो अब उनके खिलाफ बिजली चोरी के आरोपों की भी अब अलग से जांच हो रही है। उसकी मैं आगे बात करूंगा। इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक बड़ी खबर में जल्दी से फिर से बता देता हूं। संभल में अब से करीब 12 घंटे, 8 बज चुके हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा। कल 12 घंटे बाद एएसआई की टीम पहुंचने वाली है संभल। सूत्र बता रहे हैं कि एएसआई की टीम संभल में मिले शिव मंदिर और कुएं का सर्वे करेगी। जितने मंदिर मिल रहे हैं ना, जितने मंदिर, हर मोहल्ला मंदिर मिल रहे हैं, वहां पर दावा किया जा रहा है सब दर्जनों मंदिर है। ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये मंदिर कितने प्राचीन हैं, कुआं कितना पुराना है और कितने मंदिर दबे हुए हैं। क्योंकि संभल में कितने मंदिर दबे हैं ये किसी को नहीं पता है साहब। संभल में मिल रहे सभी प्राचीन मंदिरों का सर्वेक्षण करेगी एएसआई। दावा है कि दर्जनों मंदिर दबे हुए हैं। खुदाई में जिस तरह से मंदिर पर मंदिर मिल रहे हैं उसका सच जानने के लिए एएसआई सर्वे करेगी। आपकी जानकारी के लिए पिछले 5 दिन में ना 2 मंदिर मिल चुके हैं। 5 दिन में 5 कुएं, कई मूर्तियां मिल चुकी हैं। भगवान गणेश की, कार्तिकेय की, और 2 कुओं की खुदाई भी हो चुकी है। और लेकिन प्रशासन ने कुएं में मूर्तियां मिलने के बाद काम रोक दिया था। अब आगे की खुदाई का काम एएसआई की टीम करेगी। एएसआई की एंट्री हो गई है संभल में। सर्वे होगा, पता लगाने की कोशिश करेगी कि संभल के 50 साल पुराने राजस्व विभाग के नक्शे में जिन 19 कुओं की जानकारी दी गई है, क्या ये उन्हीं में से हैं जो मिले हैं? क्या ये वही मंदिर हो सकते हैं जिनका दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है? वैसे आपकी जानकारी के लिए, आप जब सुन रहे होंगे तो आपके जहन में सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सर्वे पर रोक लगा रखी है। बिल्कुल ठीक बात है। सर्वे के किसी भी नए ऑर्डर पर रोक लगी हुई है। ये एएसआई का सर्वे है। एएसआई का सर्वे, जो मंदिर मिला है उसका सर्वे है, कोई सर्वे का नया ऑर्डर नहीं है। संभल को ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र बताया जा रहा है साहब। कह रहे हैं कि जो मंदिर है वो संभलेश्वर है। संभल में कितने संभलेश्वर? इन सभी सवालों का जवाब एएसआई दे पाएगी। सर्वे से सच सामने आएगा। लेकिन इस बीच पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। आज क्या हुआ? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल में मानवता की हत्या हुई है, सनातन का नाम मिटाने की कोशिश हुई। योगीराज में अब सारे मंदिर मिलेंगे, कुएं मिलेंगे, कुएं में अखिलेश यादव का चेहरा दिखेगा, बकौल गिरिराज सिंह। ये मैं नहीं कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल का प्रशासन 100% झूठ बोल रहा है।
कभी जांच हुई तो प्रशासन के सभी अधिकारी जेल जाएंगे। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राहुल गांधी को संभल जाकर शिवलिंग का अभिषेक करने की अपील की है। हाँ देखिए, आ गया पोस्ट, मुस्कुराता हुआ चेहरा आचार्य प्रमोद कृष्णम का। संभल में प्रकट हुए शिवलिंग का अभिषेक करने भी आ जाओ राहुल गांधी जी, अपील की है कि अभिषेक करने आइए राहुल गांधी जी। सुनाते हैं आपको क्या क्या बयान आ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। संभल में मानवता की हत्या हुई। संभल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है, और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा तभी वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे सब। आज़ादी के टाइम पे आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले पूरे इंडिया में इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए। हिंदू जगह मुसलमानों में गए, मुसलमान हिंदू की जगह में आए। अगर कोई कुआं वहां बंद था 70 साल से था, क्यों ये सब चीजों को गड्ढे उखाड़ के लोगों के अंदर जहर फैला रहे हैं? नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, गवर्नमेंट को भी बंद करना चाहिए। देखिए, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था पटल पर कि संभल हिंसा मामले में एक भी दोषी नहीं बचेगा। आरोपियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक्शन होगा। जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उनसे उसकी वसूली भी होगी, योगी आदित्यनाथ ने। जिसके बाद संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 400 से ज्यादा लोगों को फोटो के आधार पर चिन्हित किया जा चुका है। जगह जगह पोस्टर लग गए हैं दंगाइयों उपद्रवियों के। आरोपियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है, संभल के जो माननीय सांसद जी हैं जियाउर रहमान बर्क, अखिलेश यादव की पार्टी से, समाजवादी पार्टी के सांसद, जो इस मामले में नामजद आरोपी हैं दंगा भड़काने के मामले में, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका दाखिल कर दी है। डर सता रहा है गिरफ्तारी हो जाएगी कभी भी। जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में दी अपनी याचिका में कहा कि जब तक जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक उनकी गिरफ्तारी और पुलिस की तरफ से उन्हें हैरास करने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है साहब कि अखिलेश यादव के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क की इस अर्जी पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है, लेकिन विंटर वेकेशन से पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट में कामकाज का आखिरी दिन है। इसलिए देखना महत्वपूर्ण होगा कि विंटर वेकेशन से पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं। दरअसल इस समय हो यह रहा है कि 2 ऐसे बड़े मामले हो गए हैं। जियाउर रहमान बर्क बुरी तरह से फंस रहे हैं। 2 हैं मामले जिन पर जियाउर रहमान बर्क सीधे सीधे उन पर शिकंजा कस सकता है। एक तो वो दंगा वाला, कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान हिंसा का, वो तो सबको पता है। 5 लोगों की उसमें दुखद मौत हुई, 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इस मामले में एफआईआर हो चुकी है बर्क साहब के खिलाफ, हाईकोर्ट का रुख किया। दूसरा मामला और बड़ा है, वो तो इतना हैरान कर देने वाला मामला है। बिजली चोरी का आरोप है सांसद पर कि पत्थरबाज नए कटियाबाज कि कटिया से बिजली कनेक्शन चल रहा था क्या, ऐसा आरोप, जिसमें आरोप है कि सांसद के आवास पर एसी, कूलर, फ्रिज समेत तमाम बिजली के उपकरण लगे हैं। 5 महीने तक उनके घर का बिजली बिल 0 यूनिट आया। अच्छा, बिल भी है हमारे पास, तो इसको जूम करके देख पा रहे होंगे आप। 0 यूनिट। मैंने आपको बताया ना कि संभल में बिजली बिलों की जांच में पता चला साहब कि जियाउर रहमान बर्क के घर का बिजली का बिल जुलाई 2024 से नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने, नवंबर भी जोड़ दीजिए 6 महीने, 2024 तक 0 यूनिट था। सांसद का घर, उनका बिल सिर्फ 231 रुपए आया, जो मिनिमम चार्ज है। और यह बताया जा रहा है जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो घर है ना, वहां पर जो मीटर लगाया उनका ज्यादा बिल आ रहा था। जो बीपीएल परिवार हैं उनका जो मीटर लगा उनका ज्यादा बिल आ रहा था। सांसद जी का आ रहा 231 मिनिमम चार्ज, 0 बिल। उनके दादा पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के घर का बिजली का बिल भी दिसंबर 2023 से जून 2024, दिसंबर 23 से जून 2024, जुलाई से नवंबर तो 0 था,
पीछे जाएंगे थोड़ा तो दिसंबर 2023 से जून 2024 तक 0 यूनिट था। इस अवधि में बिजली का बिल आया था 231 रुपए मिनिमम चार्ज। समाजवादी पार्टी के घर में 2 किलोवाट का लोड है, जबकि उनके पड़ोस में रहने वाले जिन लोगों के घरों में 1 किलोवाट का लोड है ना, उनका कई गुना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। औसतन आया 1500 से 1800 महीने तक। इस इलाके में रहने वाले लोग, आम लोग जिनका घर छोटा भी है, उन्हें इतना बिल देना पड़ रहा है। सांसद जी का 0। बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग की टीम ने उनके घर में नया स्मार्ट मीटर लगा दिया है और उनके घर में लगे पुराने बिजली मीटर को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। हालांकि अब इस मामले में उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अगर जांच में इलेक्ट्रिक मीटर्स के साथ टेम्परिंग पाई गई, अगर यह साबित हो जाता है, पता लगता है कि ये कटियाबाजी चल रही थी और कटिया वाला कनेक्शन था, बिजली चोरी के आरोप सच साबित हुए, तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर भी इस बात का जिक्र किया, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मैं योगी जी को और यहाँ के पुलिस प्रशासन को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, लेकिन ये चोर जो हैं, इन चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से हिंदू समाज की सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम किया है, हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उनके साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। संभल को मिनी पाकिस्तान बना के रख दिया इन लोगों ने। हर गलत काम संभल के अंदर ये लोग कराते हैं। पूरा आतंकवाद संभल में फैला दिया है इन लोगों ने। हम रोक रहे होते, कुछ कर रहे होते, तब तो ये चीज। अब ये पुलिस का क्या काम है? ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। क्या आपको कोई सूचना दी गई थी? ना, नो इन्फॉर्मेशन। जो मंदिर के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो मंदिर के देखिए एक हवा खड़ा कर, एक सुई का फावड़ा बना देना, तो मंदिर का कोई भी मसला बिल्कुल कतई है ही नहीं। और उधर आपको बता दें, मंदिरों में पूजा पाठ अर्चना शुरू हो चुकी है। 5 दिन में 2 मंदिर, एक और मंदिर मुजफ्फरनगर में भी मिल गया। यूपी के संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल बाद मिले मंदिर में महाआरती। संभल के मुस्लिम इलाके में मिले बंद पड़े दूसरे मंदिर को खोला गया। वाराणसी के मुस्लिम मोहल्ले में दशकों से बंद मिला महादेव का मंदिर। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम आबादी के बीच मंदिर बना खंडर। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मिले इन 4 मंदिरों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि ये मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में मिले हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिले हैं। मुजफ्फरनगर में मिले मंदिर के बारे में बताया गया है कि ये 1970 में बना है। बाद में हिंदुओं के पलायन के बाद से ही मंदिर खाली हो गया। यूपी के अलग अलग जिलों में मिले इन मंदिरों का पता चलने के बाद इन्हें खोलने और इनमें पूजा करने की कवायदें शुरू हो गई हैं। उधर संभल के खग्गूसराय में मिले शिव और हनुमान मंदिर में बाकायदा पूजा पाठ शुरू हो गया। खग्गूसराय और उसके आसपास एक भी हिंदू परिवार नहीं है, लेकिन 46 साल बाद जब इस मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुआ तब यहाँ का नजारा देखने लायक था। आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। 5 दिन पहले खुले इस मंदिर में अब पूजा पाठ की ध्वनि सुनाई दे रही है। मंगलवार को मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हुआ, फिर शाम को महाआरती हुई। आरती के दौरान मंदिर के आसपास तिल रखने की जगह नहीं थी। हजारों भक्तों की भीड़ अपने आराध्य की आरती करने में तल्लीन दिखी। भीड़ भाड़ की इतनी हजार की संख्या में भीड़ कितनी है? बहुत भीड़ देखने में। कितनी भीड़ रही होगी? सैकड़ों हजारों में क्या दिखता है? हजारों की संख्या में। मैं तो लगातार तांता सुबह से देख रहा हूँ, तांता लगा हुआ है।
मुस्लिम बहुल इलाके में मिले इस मंदिर की और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। मंदिर के बाहर पुलिस की कड़ी पहरेदारी है तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। शिव मंदिर के ठीक बाहर प्रशासन ने कई सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि काफ़ी भीड़ मंदिर प्रांगण में आ रही थी और मंदिर में भगवान शिव और हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने के लोग आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया और भीड़ जो बढ़ रही थी उसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, जिनके जरिए यहाँ पर आने वाले हर शख्स पर नज़र रखी जाएगी और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कानून व्यवस्था में कोई कमी ना हो, इसको लेकर जो सीसीटीवी कैमरा है उनको यहां पर लगा गया। संभल में मुस्लिम बहुल इलाकों में मंदिर मिलने के बाद अब वहां सनातनी आस्था का शोर सुनाई दे रहा है। कग्गूसराय में शिव हनुमान मंदिर के बगल में एक कुआं मिलने के बाद अब हयात नगर में एक और कुएं को तलाशा गया। जिला प्रशासन की टीम ने कुएं की फोटो लेकर उसकी जानकारी जुटाने में लग गई है। इससे एक रोज पहले मंगलवार को हयात नगर के सराय तरीन में ही दूसरा मंदिर मिला था, जो राधा कृष्ण का है। पुलिस ने मंदिर की चाबी मंगवाकर खुलवाया। 20 फीट के आसपास ऊंचाई में बने इस मंदिर में हनुमान जी की 4 फीट ऊंची मूर्ति और राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हैं। जो मंदिर है, मंदिर को अब खुलवाया गया है। मंदिर के अंदर खुलवाकर यहाँ पर उन लोगों से को यहाँ पर देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में देखेंगे बजरंगबली की एक बड़ी भव्य मूर्ति यहाँ पर है और उस मूर्ति के अलावा यहाँ पर जो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ भी यहाँ पर है उनको भी लगाया गया है और नाग की यहाँ पर है। संभल में 2 मंदिर मिलने के बाद वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम चाहते तो मंदिर की जगह मस्जिद बना देते। वहाँ पे किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अतिक्रमण नहीं किया मंदिर को, ना किसी ने ताला लगाया, ना किसी ने हमको भगाया। हम अपनी मर्जी से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं और उस मंदिर की चाबी हमारे पास है। हम जब चाहे खोलते हैं, जब चाहे बंद करते हैं। ये तो मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि संभल के मुस्लिम समाज के लोगों ने उस मंदिर की मुस्लिम अक्सरियत बस्ती में होने के बावजूद हिफाजत उस तरह से की जिस तरह से वो मंदिर नॉन हिंदू समाज के अंदर महफूज रहता। तो आप ये दिखाइए किस प्रकार मुस्लिम समाज के लोग किसी के उस पर अतिक्रमण करके अगर चाहते तो 46 साल जैसे वो दिखा रहे 46 दिन में मस्जिद बना सकते थे। उधर बीजेपी ने संभल में मंदिरों के मिलने और हिंदुओं के पलायन पर समाजवादी पार्टी को घेरा है, तो समाजवादी पार्टी ने भी संभल प्रशासन के झूठ बोलने का दावा किया। मानवता की हत्या हुई संभल में, सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा तभी वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे। संभल में हिंदू मंदिरों और कुएं के मिलने के बाद अब इनके सर्वे की तैयारी शुरू हो गई। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम मंदिर और कुएं की जांच करेगी और ये पता करने की कोशिश होगी कि ये मंदिर और कुएं कितने पुराने हैं। दरअसल संभल में शिव मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई करते वक्त 20 फीट की गहराई में 4 मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद डीएम ने खुदाई रोकने का आदेश दिया था और एएसआई को सर्वे के लिए पत्र लिखा था। उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन कल एएसआई की टीम को दूसरे कुएं का दौरा भी करवा सकती है।